हेलो एवरीवन, गौतम ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर 6। इसके पहले के ये 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो हम दोनों सीरीज को आपको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा ये मॉडल पेपर आपका हिंदी का भी स्टार्ट हुआ है, साथ ही साथ आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का और ईवीएस का, जो कि आपके बीच बीच में आपकी दीक्षा भी ले रही हैं, वो भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट ले रही हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा सके क्वेश्चंस की, हर तरह क्वेश्चंस आपको कराए जा सकें। ठीक है, तो चलिए 40 क्वेश्चंस करेंगे, फास्टली करेंगे, साथ ही साथ डिटेल्ड भी आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सभी लोग लाइव चैट पे आंसर करें और सबसे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है। अगर आपने किया है ऑप्शन सी, कोहलर जो आपके मनोवैज्ञानिक यह सिद्ध करना चाहते थे, सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। क्या है? सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह किया था आपकी स्किनर ने किया था क्रिया प्रसूत जो आपका अनुकूलन सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मिरर ड्राइंग परीक्षण यह किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। व्यक्तित्व के, बुद्धि के, अधिगम के, नैतिकता के किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है मिरर ड्राइंग परीक्षण। यह प्रयुक्त होता है आपके अधिगम। ऑप्शन सी, अधिगम के लिए। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आप सभी यहाँ पे आंसर राइट कर रहे हैं। और इसी तरह से लास्ट में आप सभी को 40 क्वेश्चंस के कितने आपने करेक्ट किए हैं सभी को बताना है। अगर आप लाइव पे नहीं बता पा रहे हैं तो आप अगेन इस वीडियो को देख के बताइए, पर कितने आपने करेक्ट किए जरूर बताइए। क्वेश्चन 4, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वह होता है योजना बनाना। क्या होता है? योजना बनाना सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन 4 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? यह दिया था आपके विनेश शाइमन ने। किसने दिया था? विनेश शाइमन जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 5 का। 6 क्वेश्चन देखिएगा, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो यहाँ पे आपका अधिगम के प्रयास एवं भूल। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, इनमें से कौन सी मनोवैज्ञानिक जो कि भाषा विकास से संबंध है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक जो भाषा विकास से संबंध है। तो भाषा विकास से संबंधित है आपके चॉम्स्की। सी आपका करेक्ट आंसर है। भाषा विकास से संबंधित है चॉम्स्की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 8 देखेंगे, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? यह है आपके थॉर्न। कौन है? थॉर्न है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी लोग अगर लाइव देख रहे हैं तो इस लाइव सेशन को, प्रीमियर सेशन को शेयर कर जरूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 9, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। किंडरगार्टन विधि का जो प्रतिपादन किया आपके फ्रॉवेल ने किया था। फ्रॉवेल मनोवैज्ञानिक ने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का क्वेश्चन 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, डिस्लेक्सिया संबंधित है। किस समस्या से संबंधित है आपका डिस्लेक्सिया? यह संबंधित है आपके पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है डिस्लेक्सिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 क्वेश्चन देखिएगा,
छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। सबसे प्रभावी विधि क्या है? छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु तो सबसे प्रभावी विधि है तो इनमें से वह है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 11 का। 12 क्वेश्चन देखिएगा क्या है? अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार है, क्या हो जाएगा? बी। अधिगम में अवरोध वर्धन, अधिगम का पठार है अधिगम में अवरोध वर्धन, तो बी आपका राइट आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन 12 का। 13 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विस्मृत का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा विस्मृत का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? बिल्कुल स्मरण करने की इच्छा, स्मरण करने की इच्छा जो कि विस्मृत का कारण नहीं है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। सीखने में कमी, मानसिक दरिद्र, सीखने की दोषपूर्ण बुद्धियाँ जो ये आपके विस्मृत के कारण है, पर स्मरण करने की जो इच्छा विस्मृत का कारण नहीं है यहाँ पे, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का किससे था? करेक्ट, बिल्कुल। अगर आप सभी ने किया डी, वन मानुषों से, डी आपका राइट आंसर है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए क्या है? अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? कौन सा पद परिभाषित करता है? गणना दोष, गणना दोष परिभाषित करता है, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत था यह दिया गया था आपके विक्टर ब्रूम द्वारा। किसके द्वारा? विक्टर ब्रूम द्वारा। ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, CWHN का अर्थ क्या है? CWHN इसका अर्थ क्या है? इसका अगर हम बात करें यहाँ पे अर्थ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे CWN का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में इसका क्या होगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। सभी के यहाँ पे कमेंट आने चाहिए CWHN का इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन देखिएगा, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसके जो लेखक हैं बिल्कुल आप सभी ने करेक्ट आंसर किया, यहाँ पे स्किनर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और सभी लोगों को यहाँ पे PDF भी मिल रहा है और वहाँ पे आपको लिंक भी जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आपको वहाँ पे सेंड की जा रही है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड टेलीग्राम ग्रुप पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको क्या करना है? 9406515750। सभी लोग इस नंबर को सेव कर लीजिए और यहाँ पे आप जैसे ही एक मैसेज करेंगे तो वहाँ पे सभी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगी और आप सभी लोग टेलीग्राम सब हर जगह से, आप सभी हमारे सोशल साइट से, अनअकैडमी से, हर जगह से आप जुड़ सकते हैं और सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी कक्षा जो शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, कौन सी शिक्षा? व्याख्यान नहीं है आपका यहाँ पे। अन्वेषण, योजना, मस्तिष्क, उद्दीलन सभी हैं, पर ये आपके व्याख्यान जो यहाँ पे नहीं है, तो बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करें हम 21 क्वेश्चन की, क्या है? हम करके सीखते हैं किसने कहा था? हम करके सीखते हैं यह कहा था आपके डॉक्टर मिश ने। डॉक्टर मिश जो थे इनका यह कथन था कि हम करके सीखते हैं, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर है 21 क्वेश्चन का।
22 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, तो इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन या उद्दीपक सामान्यीकरण। तो इसमें क्या निहित है? अगर कोई एक बालक इन सभी जो काली आपके वस्तुएं हैं उनसे आपके देखकर डरने लगता है, तो यह है जो अनुबंधन में निहित है आपके उद्दीपक सामान्यीकरण में निहित है। किसमें? उद्दीपक सामान्यीकरण। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 22 क्वेश्चन का। बिल्कुल आप सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, यह दिया था आपके बांडुरा तथा वाल्टर ने। बांडुरा और वाल्टर ने दिया था यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 24 क्वेश्चन देखें क्या है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन संबंधित है यहाँ पे संवेगात्मक वृद्धि से। संवेगात्मक वृद्धि से संबंधित है आपके गोलमैन। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है 24 क्वेश्चन का। 25, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता जो कि बाल्यावस्था की नहीं है? जैसे कि अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी एवं समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो बाल्यावस्था की जो एक विशेषता नहीं है वह है आपकी जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी जो कि बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है। एंड सभी आपके वृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, समूह एवं खेलों में सहभागिता, तो यहाँ पे ये सभी क्या है? बाल्यावस्था की विशेषता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए क्या है। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ये जो मनोवैज्ञानिक थे आपके गेट्स व अन्य के द्वारा, इनके द्वारा यह कथन दिया गया था कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बिल्कुल आप सभी करेक्ट आंसर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 27, ध्यान से देखिएगा क्या है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? दूरवर्ती स्तर। दूरवर्ती स्तर जो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है 27 क्वेश्चन का। 28 क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्न में से कौन सा जो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? अभिभावक कथन। अभिभावक कथन यहाँ पे जो आपके फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो आपका सी यहाँ पे आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। तो सभी लोग शेयर कर रहे हैं ना, जो लोग नहीं कर रहे हैं शेयर करते चले सभी लोग, ठीक है। सबसे पहले शेयर करें, आंसर करते चले। तो 29 क्वेश्चन है, कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? सृजनात्मक प्रक्रिया। सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण जो है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो सी यहाँ पे आप सभी ने अगर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन क्या है हमारा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या इनमें से नहीं? किसका मापन करता है स्टैनफोर्ड जो विनय परीक्षण? यह मापन करता है आपके बुद्धि का। बुद्धि का मापन करता है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। तो सी बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पे करेक्ट आंसर किया है, सी। 31 क्वेश्चन है हमारा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? यह जो कथन था आपका किसका था? हरलॉक। हरलॉक जो मनोवैज्ञानिक थे, इनका यह कथन था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है 31 क्वेश्चन का। 32 क्वेश्चन है हमारा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तृतीय अवस्था संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास की जो तृतीय अवस्था है आपके मूर्त संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 32 क्वेश्चन का। 33 क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्न में से कौन सा विकल्प जो विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत? इनमें से जो विकास का सिद्धांत नहीं है, आसानी से आप सभी बता सकते हैं अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत।
जो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 33 क्वेश्चन का। 34 मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। जो मूल प्रवृत्तियां हैं इनको 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। बिल्कुल, देखिए किसने किया है, मैकडूगल। मैकडूगल ने किया है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है 34 क्वेश्चन का। 35 क्वेश्चन क्या हमारा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। तो यहाँ पे जो प्रमुख जो आपके सिद्धांत हैं उसके प्रतिपादक हैं, यहाँ पे हमने अभी सिर्फ 2 वीडियो ही किए हैं। यहाँ पे आपके 120 आपको कराए जाएंगे जो सिद्धांत और प्रतिपादक हैं, तो सभी आपको देखना है। अभी हमने 2 कर दिए हैं, तो आपने अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, जहाँ से ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह किया था आपकी स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने किया था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन क्या है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ग्रंथि के आधार पर आपको बताना है कि व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो यह की है क्रेशमर ने। क्रेशमर ने की है आपके ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा। तो ये आपका राइट आंसर है। 37 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इनमें से किसका नाम, किनका नाम जो कि सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, इनमें से किनका नाम। तो यह है आपकी गाल्टन। गाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो बी आपका राइट आंसर है 37 क्वेश्चन का। 38 क्वेश्चन क्या है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है आपके किसने किया है, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने किया है आपके। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। थॉर्नडाइक ने सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 39 क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रोध व भय प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं क्रोध व भय। तो जो लोग लाइक एंड शेयर नहीं किए अभी, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा इस प्रीमियर सेशन को। तो क्रोध व भय जो है आपके प्रकार हैं किसके, संवेग के प्रकार हैं। क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है। विस्मृति कम करने का उपाय है, क्या हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति को कम करने का जो उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए हैं। आपने कितने करेक्ट किए सभी लोग बता देंगे यहाँ पे कमेंट करके, सभी के कमेंट देखे जा रहे हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल प्रेस करते समय आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें से ऑल को क्लिक करना है, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो इस बात पे जरूर ध्यान दें सभी लोग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, एंड प्रीवियस पार्ट को जरूर वॉच करें, साथ ही साथ अदर भी जो वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं सभी वीडियो को जरूर वॉच करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।